हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ब्रेन मीडिया स्किल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि तैयारी अच्छी चल रही होगी। आरआरबी एनटीपीसी की पीवाईक्यू सीरीज़ में स्वागत है आपका। और हम लोग पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पे मैं बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आता हूँ आपके लिए, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो है वो हमारी टीम सेटअप करती है, आपके लिए लेके आती है और आपको हम डिलीवर करते हैं। तो बताओ भाई, आ, कैसा चल रहा है? ये मेरे हिसाब से ये जो सेट होने वाला है पी वाई क्यू सीरीज़ का, वो होने वाला है सेट 16। ठीक है। ये जितने भी आर आर बी एन टी पी सी हो गया, एस एस सी सी जी एल हो गया, सी पी ओ हो गया, एस एस सी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो गया ना, वो सबके लिए ये सीरीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, इसको आप कर सकते हो, देख सकते हो। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है तो आप लाइक कमेंट कर सकते हो, हमें बता सकते हो। ये वेबसाइट है हमारी, ब्रेनीपीडिया स्किल। उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कोई चीज़ जो आपको दिक्कत या कोई कोई क्वेरी हो आपके पास, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज से नए क्वेश्चंस जो लेके आया हूँ मैं वो शुरू करते हैं। अ ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल राइस एट द कोस्ट प्राइस बट यूजेस अ फेक वेट ऑफ 870 ग्राम फॉर 1 kg, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। बेटा सिंपल सी चीज़ है कि फेक वेट यूज़ करता है वो और 1 किलो बेच देता है। ठीक है, आप दुकान पे गए, आपने मान लो चीनी ली और आपने बोला कि 1 kg चीनी दे दो। दुकानदार बोला ठीक है भाई दे देता हूँ, बट उसमें क्या किया उसने, झोल कर दिया, नीचे लगा दिया चुंबक। ठीक है, वो झोल कितने का करता है? मतलब वो बेच रहा है 870 ग्राम, तुम्हें कितना दिखा रहा है? 1 kg। तो एक बार बताओ, 1 kg में तो तुम्हें पता है 1000 ग्राम होता है। ठीक है, इसमें कितना होता है? 870 ग्राम होता है। मतलब 870 ग्राम बेच रहा है वो, 1000 ग्राम में 870 ग्राम बेच रहा है, कितना बचा? 30, 130। 130 का वो मार्जिन प्रॉफिट ले रहा है। कितने का ले रहा है? 130 का प्रॉफिट ले रहा है। अच्छा, ये 130 का प्रॉफिट वो कितने पे कमा रहा है? 870 जो उसका पोस्ट प्राइस था उसी पे तो कमा रहा है। ठीक है, बस तो फिर निकाल दो कितना है। जीरो से जीरो गए, ये बचा कितना? 1300 डिवाइड बाई 87। अगर 1300 को डिवाइड करोगे 87 से, ये कितना आएगा? 87 कम 87। ठीक है, 30, 40, 43। 43, 430। 430 को करोगे 87 से, अगर मैं 4 पे जाऊंगा, 7 चौक 28, 2 8 चौक 32, 33 34, 348, तो 4 पे ही जाएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, 0.94%। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन देख रहा है, 4 पे ही जाएगा ये। लो भाई, कोई दिक्कत परेशानी बताओ। मतलब ये मान लो कि 870 ग्राम बेच रहा था, 1000 ग्राम बता के वो 870 ग्राम बेच रहा था। देखो दे कितना रहा है, 870 ग्राम का प्राइस ही तो ले रहा है वो। 870 ग्राम का प्राइस नहीं ले रहा, 1000 ग्राम का प्राइस ले रहा है। 870 ग्राम का उसने परचेज किया था जो तुम्हें दे रहा है। 130 तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, पर वो 1000 ग्राम जो है वो तोड़ रहा है। ठीक है, 130 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो पोस्ट प्राइस हमारा 870 ग्राम का ही था, दुकानदार की अगर तरफ से देखे तो बस 130 का प्रॉफिट ले रहा है और 870 ग्राम पे 130 का प्रॉफिट ले रहा है। तो ये ना दुकानदार की तरफ से हम सोच रहे हैं, अपनी तरफ से मत सोचने लग जाए, उसमें तो आपको लॉस ही हो रहा है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61। ओहो, ठीक है, बताया है। कॉस ए जो है वो साइन बी के बराबर कब होगा? जब ए प्लस बी क्या होगी? 90 डिग्री होगी। ये तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा, बता भी रखा है। तो कॉस स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर 29 डिग्री की जगह क्या मैं कॉस, जब कॉस स्क्वायर 29 है तो वो साइन स्क्वायर 61 के बराबर होगा, तो क्या मैं साइन स्क्वायर 61 डिग्री लिख सकता हूँ? यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 61। ठीक है, ये तुम्हें पता चल गया। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। यही मेरा क्या था? आंसर था। लगा दिया। कोई दिक्कत परेशानी आई है? बताओ भाई। नहीं आई होगी? अगले क्वेश्चन पे चले। बिल्कुल सर।
In a circular race of 840 meter, A and B start running in the same direction at the same time from the same point at the speed of 6 meter per second and 12 meter per second respectively. After how much time will they meet next? अब देखो सेम डायरेक्शन बोला, सेम टाइम बोला, सेम पॉइंट बोला, कोई दिक्कत नहीं, सर्कुलर रेस है, कोई दिक्कत नहीं, 840 मीटर की रेस है। तो भैया हमें सीधा सीधा पता है डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा रिलेटिव स्पीड का, सेम डायरेक्शन है तो माइनस होगा, तो 12 में से 6 माइनस करोगे तो 6 मीटर पर सेकंड हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई। डिस्टेंस हमारे पे 840 था, रिलेटिव स्पीड डिवाइड हो जाएगी सीधा 6 से, टाइम आ जाएगा 6 एकम 6, 6 चौक 24, लो जी टाइम आ गया 140 मीटर पर सेकंड। ये हमारा सॉरी 140 मीटर सेकंड टाइम निकाला है ना हमने। बस बहुत बढ़िया, 140 सेकंड हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यही हमारा आंसर था, हमने बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी, बहुत ही आराम से बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने क्वेश्चन को निपटा दिया। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज सफिशिएंट टू कंक्लूड द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब वन साइड एंड वन एंगल ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। नहीं भैया ऐसा नहीं है, एक साइड और एक एंगल से नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत। दीज हैव टू इक्वल साइड्स, हाँ भाई दो इक्वल साइड्स हैं, एंड द सेम पैरामीटर, अगर पैरामीटर सेम हो जाएंगे बेटा, दोनों के पैरामीटर सेम हो जाएंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। दीज हैव द सेम एरिया एंड द सेम बेस, सेम एरिया तो चलो ठीक है, सेम बेस नहीं 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 नहीं, ये सफिशिएंट है ये चीज कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। ठीक है, दीज हैव द सेम बेस एंड द सेम हाइट, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे टू इक्वल साइड्स आ गई। ठीक है, एक बार बताओ, दो इक्वल साइड आएंगी और पैरामीटर, जब देखो एक बार बताओ, ये दो ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी ये साइड जो है इक्वल है, पर इनके पैरामीटर भी सेम है। मान लो ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है। ठीक है, अब इनका देखोगे 18 12 30, ये 30 हो गई ना। अगर मैं ये 8 रखूँगा, ये 10 रखूँगा, तो एक बार बताओ पैरामीटर, जो पैरीमीटर है वो भाई 30 और 30 है ना, तो बची क्या, ये साइड भी तो 12 ही बची ना, ये साइड कितनी बची, 12 ही तो बची, तो सिंपल। तो ये भाई इनका पैरामीटर भी सेम हो गया और इनकी साइड्स भी सारी सेम हो गई, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिल पाइप P इज 21 टाइम्स फास्टर देन फिल पाइप Q। If Q can fill a cistern in 110 minutes, find the time it takes to fill the system when both fill pipes are open together. Okay, देखो भाई जो P पाइप है ना वो 21 टाइम्स फास्टर देन Q पाइप। ठीक है, तो P बाई Q की एफिशिएंसी आई है यहाँ से 21/1। ठीक है, अब कहता है कि इफ़ Q कैन फिल अ सिस्टम इन Q जो है Q ये इन 110 मिनट्स, तो मतलब अगर 110 मिनट्स में एक की एफिशिएंसी के साथ अगर वो भरेगा तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया, मतलब टोटल काम आ गया कि हमारा कितना भरना है। ठीक है, अब अगर फाइंड द टाइम इट टेक्स टू फिल द व्हेन बोथ पाइप्स, अगर दोनों अपनी एफिशिएंसी के साथ इस टोटल वर्क को भरेंगे 21 और प्लस 1 22, तो भैया कितना टाइम लगेगा। भैया देखो 22 पंजे होता है 110, मतलब कि भैया सीधा सीधा कह सकते हैं 5 मिनट क्या लगेगा हमारे पास टाइम लगेगा, और हमने ये कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, सॉरी, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चले भाई आगे, चलो जी आगे चलते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 5 students in 5 different subjects. Okay, who obtained 79% marks in all the subjects taken together. अब देखो ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं ऑप्शन से। रोहित को गिन लो, 79% आना चाहिए और आउट ऑफ 100 मार्क्स सबके हैं। ठीक है, तो ये देखो 100 200 300 400 500, 500 मार्क्स सबके हैं। ठीक है, 0 से 5 से डिवाइड करना, सिंपल सी चीज़ है ना, जो भी आएंगे 5 से डिवाइड कर देना, तो 79 आना चाहिए। रोहित को देखेंगे तो यहाँ से प्लस करते जाओ, पहले कर लो 6 7 13, 13 और 8,
13 और 21, 21 और 8 29, 29 और 9 38। ठीक है, ये आ गया 380। और फिर भाई 4 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27। ठीक है, ये हो गया 407, 407 हो गया। ठीक है, तो 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 24। नहीं भैया, ये तो आंसर नहीं है। तरुण पे चले जाओ अब सीधा। तरुण का काउंट करो भैया। 8 6 14, 14 और 7 21, 21 8 29, 29 और 9, 29 और 9 38, 380। ठीक है, और 5 10 15, तो ये होगा 395। 5 से डिवाइड करो, 5 सत्ते 35, 5 9 जा 40। भाई ये आ गया 79%। लोग भैया तरुण हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। ऐसे क्वेश्चन को सीधा हमें क्या जाना चाहिए, हमें ऑप्शन से जाना चाहिए। ठीक है, डीआई में ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि आंसर तुम्हारे सामने होता है, सिर्फ तुम्हें कैलकुलेशन बढ़ानी होती है, कैलकुलेशन से सारा काम हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बता दो भाई, कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आ रही होगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को किया जा रहा है और तुम्हें मज़ा भी आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो बताओ भाई। आज थोड़ी सी तबीयत भी डाउन है, तो आवाज़ भी लो निकल रही है थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जोश बना के रखेंगे। हम आपके लिए आते हैं जोश के साथ, आपको भी जोश बना के रखना चाहिए ना। चलो भाई आगे चलें। The radii of two cones are in the ratio of 2:5 and their volumes are in the ratio of 3:5. What is the ratio of their heights? कोई दिक्कत नहीं। The radii of two cones are in the ratio of 2:5 and their volumes are in the ratio of 3:5. ठीक है भाई, कोन्स का तुम्हें पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 अपॉन में 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। ठीक है, ये हो गए, इनका रेशो दे रखा है और उसके बाद दे रखा है तुम्हें वॉल्यूम का रेशो 3:5 रख दिया। 1/3 से ख़त्म, पाई से पाई ख़त्म। ठीक है, आर स्क्वायर कितना है बेटा, आर स्क्वायर ऊपर वाले का है 2 दूनी 4 कर देंगे, इंटू में h1 हमें नहीं पता, और नीचे वाले का 5 5 25 कर देंगे, इंटू में h2 हमें नहीं पता। 3 और 5, 5 से 5 पे गया, 5 3 15, h1 बाई h2 कितना आ गया, 5 3 15 और डिवाइड बाई 4, तो 15:4 हमारा क्या आ जाएगा, हाइट का रेशियो आ गया। ठीक है, h1 एंड h2 15:4, सीधा सीधा मैंने तुम्हें बता दिया, और कितनी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन हमने कर दिया, एकदम बेसिक लॉजिक, बेसिक 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 से किया है। वरना ये लोग तो लिखते ही नहीं है 1/3 पाई, ये लिखना ही नहीं होता है, सीधा हमें वो उससे ही कर देना होता है, रेशियो से जो दे रखा है उसका स्क्वायर करके और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो कर देते हैं, सिंपल। चले भैया आगे चलें, चलो सर आगे चलो, चलो जी बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ k सो दैट द नंबर 217924k इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, which of the following can be the value of k so that the number 217924k is। तो भैया सिंपल सी चीज़ है, 6 को तोड़ लो 2 इंटू में 3, लास्ट वाला के जो है, अब देखो सारे चीज़ ना दोस्तों डिवाइड हो ही रही है, ऑप्शन बचा हमारे पास 3, 3 का मल्टीपल ढूंढना है हमें। तो 3 का मल्टीपल क्या होता है कि पूरे का सम 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, 4 5 6, 6 और 9, 9 6 15, 15 और 7 22, 23 24 25, इसका टोटल 25 प्लस के है। के में मैं ऐसा क्या जोड़ूँ कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। 25 प्लस 2 बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, 25 और 6 31 होता है, नहीं डिवाइड हो रहा है, और 25 3 से डिवाइड होता ही नहीं है, 25 4 29 3 से डिवाइड होता नहीं है। तो इसका मतलब 2 ही परफेक्ट आंसर है, क्योंकि 2 27 जो है वो 3 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, इसीलिए 2 जो होगा वो के की वैल्यू होगी। यही बताना था मुझको और मैंने बताया, सिंपल, समझ में आया।
ये 25K करा ना, तो इसमें तुम ऑप्शन जोड़ के देख लो, 2 जोड़ दो, 6 जोड़ो, 0 जोड़ो, 4 जोड़ो, और देखो कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। क्योंकि देखो तुम्हें ये बात पता होगी कि जो ये नंबर लिखा है 217924K, जब 2 से डिवाइड होगा तो यूनिट डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। अगर 2 डिजिट लोगे तो वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, 3 डिजिट लोगे तो 8 से, 4 लोगे 16 से। समझ रहे हो, ये चीज़ होती है। ठीक है, समझ में आ गया? क्या हम आगे चलें भाई? बोलो भाई, आगे चले क्या? हाँ जी सर, चलो चलो भाई आगे चलते हैं। An article is marked at 550 if it is sold at a discount of 40%, then the selling price becomes 10% more than its cost price. Okay भाई, मार्क प्राइस जो है वो 550 है। कितना है भाई? मार्क प्राइस जो है वो 550 है। ठीक है, इफ इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्ड करता हूँ 40% डिस्काउंट पे, तो भैया 10 का तो 55, 110, 220। अब इसमें से 220 घटा दो। देखो मैंने 550 का ना क्या 40% निकाला, तो जब 40% निकालोगे ना तो आएगा 220। अब 220 इसमें से घटा दूंगा क्योंकि डिस्काउंट दिया है, तो 0, 3, 3, 330 आ गया मेरा सेलिंग प्राइस है। अब कहता है कि सेलिंग प्राइस बिकम 10% मोर देन इट्स कोस्ट प्राइस। ये जो है ना सेलिंग प्राइस जो है वो कोस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा है। अगर कोस्ट प्राइस मान लो 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 110। अब बताओ 110 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 110 की वैल्यू दे रखी है 330, है ना। जीरो, एक वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर, एक की वैल्यू 3 के बराबर, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 300 के बराबर। यही मेरा क्या था? सेलिंग प्राइस था। यही मेरा आंसर था, यही मेरा आंसर, यही मेरा आंसर था। बात समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो बस भाई, बताओ बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी? नहीं भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से ईजी वे में कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो ये क्या बोलता है। इफ द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर देन फाइंड द थर्ड साइड। बेटा एक बात होता है, इसने सारी चीज़ तो क्वेश्चन में ही कह दी। ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, कहता है कि सम ऑफ टू साइड्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16। दो साइड का सम 16 है। इन दोनों साइड का सम क्या है? 16 है मान लो। तो एक बात होता है, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो ये भी 8 ही होगी और ये भी क्या होगी? 8 ही होगी, तभी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो भैया तीसरी भी तो 8 ही हो जाएगी, तभी तो इसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता क्या है? तीनों साइड क्या होती है? बराबर होती हैं। तो भैया ना कैन नॉट बी फाउंड तो फाउंड कर सकते हैं। 16 भी नहीं होगी, 4 भी नहीं होगी, 8 ही इसका क्या होगा? आंसर हो। सिंपल, समझ में आ गया? बेहतरीन, लाजवाब, बेमिसाल, ज़बरदस्त एंड जिंदाबाद। क्यों भाई, मज़ा आया कि नहीं आया ये बताओ? क्वेश्चन कैसे हैं? बेहतरीन क्वेश्चंस। चलो भाई, सो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने करवाए। थैंक यू सो मच for attending this session and also this video. You are watching these videos efficiently. I appreciate you, and of course don't forget to like this video and subscribe the channel, and also share it to your friends, share it to your circle, so that they can achieve some valuable content, of course. And भाई देखो, मेहनत होती है, अच्छे से मेहनत करते हैं। मैं इतनी सारी वीडियोस जो PYQ सीरीज़ की लेके आया हूँ, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम बेस्ट से बेस्ट पढ़ सको। और कोई दिक्कत परेशानी आ रही तो हम खड़े हैं भाई। जब भी तुम बुलाओगे, जब भी तुम कहोगे कि सर ये समझना है, तुम टॉपिक लिख के बता दो, टॉपिक जो भी चाहिए तुम्हें टॉपिक बता दें। जैसे भी हेल्प हो सकती है, वी आर देयर फॉर यू, वी ऑलवेज देयर फॉर यू। जस्ट टेल अस कि हाँ सर ये ज़रूरत है, ये चीज़ें दिक्कत हैं, ये प्रॉब्लम आ रही हैं, तो उसको हम टैकल करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तुम एक बार बता के तो देखो भाई, एक बार भरोसा तो दिलाओ, मतलब भरोसा तो जताओ। क्यों भाई, समझ में आ रहा है? तो भाई इसीलिए हम लोग बिल्कुल आपसे बहुत 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 उम्मीद रखते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, और
बिल्कुल हम आपके साथ हर कदम पे आपके साथ हैं, जब भी कहोगे। ठीक है, तो चलो पढ़ाई करते रहो। ठीक है, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, खिलखिलाते रहो। माँ बाप की सेवा जरूर करते रहो, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल एनर्जी के साथ, जोश के साथ। ठीक है, तो चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।